एक ऐसा इंसान जो दिन में लड़की और रात में लड़का बन जाता है, यानी एक शरीर लेकिन दो अलग अलग आत्माएं। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ और आखिर क्यों एक खतरनाक डॉक्टर इनके पीछे पड़ा हुआ है। यही है इस फिल्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में एक महिला की डिलीवरी होती है और उसका पति कहता है कि लड़का हुआ है, लेकिन जब वह अपने बच्चे को देखता है तो वह लड़का मरा हुआ होता है। यह देखकर वह अपने बच्चे को गोद में लेकर घर के बाहर चला जाता है। उस समय तेज बारिश हो रही होती है। बारिश के बीच वह अर्धनारीश्वर भगवान से कहता है अगर इसे मारना ही था तो इसे पैदा ही क्यों किया। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश उस बच्चे पर गिरता है और वह रोने लगता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। जो बच्चा पैदा हुआ था वह लड़का था, लेकिन अब वह लड़की में बदल चुका होता है। इसके बाद उसके माता पिता को पता चलता है कि दिन में वह लड़की बन जाती है और रात में लड़का बन जाता है। तब दोनों अपना सब कुछ बेच बांच कर उस गांव को छोड़ देते हैं और एक दूर के गांव में जाकर रहने लगते हैं। वहां वे दिन वाली लड़की का नाम रजनी और रात वाले लड़के का नाम रजनीकांत रखते हैं। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। इसके बाद उसके माता पिता किसी दूसरे गांव जाते हैं। उस रात रजनीकांत घर पर अकेला रहता है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि रास्ते में एक भयानक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई है। पूरी कहानी इसी अनोखे रहस्य पर आधारित है कि एक शरीर है, लेकिन उसमें दो अलग अलग आत्माएं रहती हैं। दिन में रजनी और रात में रजनीकांत। इसके बाद रजनी एक रिसर्च सेंटर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है और वह सिलेक्ट हो जाती है। वहीं उसकी मुलाकात कार्तिक से होती है। कार्तिक उससे काफी बातचीत करता है और दोनों की अच्छी पहचान हो जाती है। वहाँ एक एचआर भी होता है। तब रजनी कहती है कि वह डबल डीएनए पर रिसर्च करना चाहती है। इसके बाद उसे वहीं ज्वाइनिंग मिल जाती है। इसके बाद रजनी अपने फोन में रजनीकांत के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर देती है और बताती है कि उसे नौकरी मिल चुकी है। इसके बाद वह घर जाती है। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, रजनी की जगह रजनीकांत बाहर आ जाता है। वह बताता है कि वह भी एक बार में नौकरी करता है। वहाँ वह ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम प्रिया होता है। रजनीकांत उससे बात करने लगता है। इसके बाद बार में रजनीकांत की मुलाकात राजू नाम के एक व्यक्ति से होती है। दोनों की अच्छी पहचान हो जाती है और रजनीकांत राजू को अपने घर ले जाकर सुला देता है। अगले दिन सुबह फिर से रजनी बाहर आती है। जैसे ही राजू उसे देखता है वह पूरी तरह चौंक जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद रजनी अपने रिसर्च सेंटर जाती है और अपनी रिसर्च करने लगती है। तभी कार्तिक उससे कॉफी के लिए पूछता है और रजनी मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रजनी घर पर होती है। तभी वहाँ राजू आ जाता है और अपनी आंखों से रजनी को रजनीकांत में बदलते हुए देख लेता है। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। तब रजनीकांत राजू को बाहर ले जाकर बताता है कि दिन में वह रजनी रहता है और रात में रजनीकांत बन जाता है। इसके बाद प्रिया वहां आती है। तब अपना हीरो रजनीकांत उस पर रोमांटिक लाइनें मारने लगता है और प्रिया उससे काफी इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद दोनों बाहर घूमने निकलते हैं। रास्ते में प्रिया रजनीकांत को अपने बारे में बताती है। फिर वह रजनीकांत को अपने घर ले जाती है। कुछ समय बाद रजनीकांत वहां से निकलकर अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन रजनी अपने रिसर्च का काम कर रही होती है। शाम के 5:30 बज चुके होते हैं और उसे जल्दी घर पहुंचना होता है। तभी उसके प्रोफेसर को उसकी रिसर्च के बारे में पता चलता है और उन्हें यह भी शक होने लगता है कि रजनी कुछ अलग तरह की रिसर्च कर रही है। इसी बीच रजनी कैब का इंतजार कर रही होती है। तभी प्रोफेसर उसे घर छोड़ने की बात कहते हैं। जल्दी होने की वजह से रजनी उनकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए वह बीच रास्ते में ही उतरकर पैदल निकल जाती है। तभी उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। इसी बीच शाम के 6 बज जाते हैं और रजनी की जगह रजनीकांत बाहर आ जाता है। इसके बाद रजनीकांत उन सभी गुंडों की जमकर पिटाई कर देता है। उधर प्रोफेसर किसी को कॉल करके कहते हैं डॉक्टर राजीव सीईओ तुम्हें इंडिया आना होगा। इसके बाद रजनीकांत अपने घर पहुंचता है। वहां प्रिया और उसे लाने वाला राजू पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही रजनीकांत दरवाजा खोलता है, प्रिया घर के अंदर लड़की का सामान देकर रजनीकांत के बारे में गलत सोचने लगती है। उसे लगता है कि रजनीकांत उसे धोखा दे रहा है। ये सोचकर वह गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद सुबह होती है। तभी रजनी को ऑन ऑफिस से कॉल आता है कि वहां सीईओ आ चुके हैं, इसलिए उसे जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा। रजनी तुरंत ऑफिस पहुंचती है और पहली बार सीईओ से मिलती है। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे रजनी कार्तिक के साथ प्रिया से मिलने के लिए निकल जाती है। वहां वह प्रिया से रजनीकांत की बातें करने लगती है और कहती है कि तुम एक बार उससे बात करके देखना। इसके बाद रजनी कार्तिक को लेकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, रजनी की जगह रजनीकांत बाहर आ जाता है। यह देखकर कार्तिक पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने रजनी समझकर रजनीकांत को किस कर दिया था। ये सोचकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। उसी समय वहाँ राजू आ जाता है और रजनीकांत से पूछता है क्या इसे भी सब पता चल गया। इस पर रजनीकांत कहता है हाँ, इसे भी सब पता चल गया है। इसके बाद रजनीकांत कार्तिक से कहता है कि रजनी तुम पर भरोसा करती है, तभी उसने तुम्हें यहाँ बुलाया है, लेकिन अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद कार्तिक वहाँ से चला जाता है। वहीं रजनीकांत अपनी पूरी कहानी राजू को बता देता है और कहता है कि तुम अब मेरे सबसे खास दोस्त हो। इसके बाद रजनीकांत प्रिया से मिलने उसके शोरूम जाता है, लेकिन
लेकिन वहाँ प्रिया ने काफी शराब पी रखी होती है। कुछ ही देर बाद वह नशे की वजह से गिर जाती है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया जाता है। रजनीकांत भी उससे मिलने अस्पताल पहुंचता है। उसी अस्पताल में कार्तिक भी मौजूद होता है और वह रजनीकांत को देख लेता है। तब रजनीकांत कार्तिक के पास जाकर उससे बात करता है। इसके बाद कार्तिक उसे अपने साथ घर ले जाता है, लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते हैं रजनीकांत की जगह फिर से रजनी बाहर आ जाती है। तब रजनी अपने दिल की बात कार्तिक से कहती है और उसे किस कर देती है। इसके बाद वह अपनी पूरी रिसर्च के बारे में भी कार्तिक को बता देती है। इसी बीच रजनी के पास राजू का कॉल आता है, लेकिन तब तक 6:30 बज चुके होते हैं, फिर भी रजनीकांत बाहर नहीं आता। यह देखकर रजनी घबरा जाती है। वह तुरंत कार्तिक को फोन करती है और बताती है कि आज वह अभी तक रजनीकांत नहीं बनी है। तब कार्तिक रजनी को बाहर घुमाने ले जाता है, क्योंकि उसने कभी शाम 6 बजे के बाद वाली दुनिया को रजनी के रूप में नहीं देखा था। रजनी भी पहली बार रात की दुनिया देखकर खूब मस्ती करती है। कुछ समय बाद वह वापस रजनीकांत बन जाता है। इसके बाद वह बताता है कि वह पिछले 4 दिनों से प्रिया को कॉल कर रहा था। तब वह अपना फोन देखता है और प्रिया से मिलने उसके घर जाता है। वह उसके शोरूम भी जाता है, लेकिन वहां भी प्रिया नहीं मिलती। आखिरकार जब रजनीकांत की मुलाकात प्रिया से होती है तो वह उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है कि वह दिन में लड़की और रात में लड़का बन जाता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि अब वह शाम 6 बजे के बाद भी वापस रजनी बनने की कोशिश करता है, लेकिन बन नहीं पाता। ये सुनकर प्रिया हैरान रह जाती है और वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद रजनीकांत फिर से रजनी बन जाती है। तभी कुछ लड़के रजनी को छेड़ने लगते हैं। यह देखते ही वह दोबारा रजनीकांत बन जाता है और उन सभी की जमकर पिटाई कर देता है। इसी दौरान वहां कार्तिक भी पहुंच जाता है। रजनीकांत और कार्तिक के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। इसी धक्का मुक्की में रजनीकांत पानी में गिर जाता है और तुरंत वापस रजनी बन जाता है। तभी वहां प्रिया भी पहुंच जाती है। यह देखकर कार्तिक रजनी को दोबारा पानी में धक्का देता है और वह फिर से रजनीकांत बन जाता है। इसके बाद कार्तिक प्रिया को समझाता है कि पहले यह बदलाव शाम 6 बजे अपने आप होता था, लेकिन अब यह इमोशनल रिस्पॉन्स की वजह से होने लगा है। इसके बाद रजनीकांत प्रिया को किस करता है और कुछ ही देर बाद वह फिर से रजनी बन जाती है। इसके बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद कार्तिक अपनी रिसर्च शुरू करता है और इस इमोशनल रिस्पॉन्स का एक समाधान ढूंढ लेता है। इसके बाद रजनी अपने सीईओ के पास जाती है। वहां पहुंचते ही उसका प्रमोशन कर दिया जाता है, लेकिन तभी सीईओ उससे कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम कब लड़की से लड़का बनती हो और कब लड़के से लड़की, मैं सब जानता हूँ। यह सुनकर रजनी पूरी तरह हैरान रह जाती है। तब सीईओ से बताता है कि जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे माता पिता मुझसे मिलने आए थे। उन्हें तुम्हारे बारे में सब पता था और तभी से मुझे भी तुम्हारे इस रहस्य के बारे में पता चल गया था। इसके बाद सीईओ कहता है, तुम पर रिसर्च करके मैं पूरी दुनिया में अपना नाम कमाऊंगा और करोड़ों रुपए भी कमाऊंगा। इतना कहते ही सीईओ रजनी पर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी रजनी की जगह रजनीकांत बाहर आ जाता है। रजनीकांत सीईओ से पूछता है, यह सब क्या हो रहा है? तब सीईओ उसे पूरी बात बताता है और अपने साथ मिलकर काम करने की डील देता है, लेकिन रजनीकांत साफ मना कर देता है। इसके बाद सीईओ के आदमी रजनीकांत को बुरी तरह पीटते हैं। गुस्से में रजनीकांत वहां रखे लैपटॉप और बाकी सामान भी तोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद रजनीकांत प्रिया से मिलने उसके घर जाता है। तब प्रिया उसे बताती है कि कार्तिक एक टैबलेट देकर गया था। उसने कहा था कि इस टैबलेट का असर करीब 3 से 4 घंटे तक रहेगा और इस दौरान तुम वापस लड़की नहीं बनोगे। इसके बाद प्रिया वह टैबलेट रजनीकांत को दे देती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अगले दिन कार्तिक रजनी से मिलता है और कहता है, मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है। इसके बाद वह रजनी को भी वही टैबलेट दे देता है। फिर कार्तिक रजनी को एक सुनसान समुद्र किनारे सरप्राइज देने ले जाता है। वहां वह उसे खूबसूरत चांद दिखाता है और बाद में उसका जन्मदिन भी सेलिब्रेट करता है। यह सब देखकर रजनी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब दोनों वापस घर लौट रहे होते हैं तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। वे कार्तिक को बुरी तरह मारते हैं, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद वे रजनी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ समय बाद जब रजनी को होश आता है तो वह देखती है कि उसके सामने वही सीईओ खड़ा है। सीईओ उससे कहता है, मुझे तुम दोनों के जेनेटिक सैंपल चाहिए और तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। इससे मुझे 1000 करोड़ का फायदा होगा। इसके बाद सीईओ बताता है कि उसने रजनी को एक इंजेक्शन लगा दिया है। फिर वह कहता है, अब तुम बच जाओगी लेकिन रजनीकांत मर जाएगा। यह सुनते ही रजनी गहरी सांस लेती है और उसी पल रजनीकांत बाहर आ जाता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद रजनीकांत उन सभी से जबरदस्त लड़ाई करता है, लेकिन आखिर में सभी लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। इसी बीच रजनीकांत के पास राजू का कॉल आता है। राजू कहता है, तुम्हारी मदद के लिए मैंने अपने लड़के भेज दिए। कुछ ही देर में राजू के लड़के वहां पहुंच जाते हैं और सीईओ के आदमियों से लड़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मौका देकर सीईओ पीछे से रजनीकांत की छाती में चाकू मार देता है। इससे रजनीकांत बुरी तरह घायल हो जाता है और दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय उसकी नजर पास पड़ी एक करंट वाली वायर पर जाती है। वह उस वायर को उठाकर अपनी छाती पर लगा देता है और तुरंत वापस रजनी बन जाता है। इसके बाद सभी लोग रजनी को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। इसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि हम इन्हें बचा तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और इतने कम समय में हार्ट का इंतजाम होना लगभग नामुमकिन है। तभी प्रिया अपने पिता को मदद के लिए कॉल करती है। इसके बाद रजनी के हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि
कि रजनी अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। कुछ समय बाद रजनी को होश आ जाता है। वह खुद को अस्पताल में पाती है। तब कार्तिक उसे बताता है कि उसे होश आने में पूरे 3 हफ्ते लग गए। इसके बाद प्रिया रजनी को एक चीज देती है। उसे देखते ही रजनी को पता चलता है कि वह तो बच गई, लेकिन उसका भाई रजनीकांत अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सच जानकर रजनी पूरी तरह टूट जाती है और बहुत दुखी हो जाती है। समय बीता है और बाद में कार्तिक और रजनी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में प्रिया भी उनसे मिलने आती है और दोनों को नई जिंदगी की शुभकामनाएं देती हैं। कुछ समय बाद कार्तिक और रजनी के घर एक बेटी का जन्म होता है, लेकिन फिल्म के अंत में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। पता चलता है कि उनकी बेटी को भी रजनी और रजनीकांत जैसी वही बीमारी हो गई है, यानी उसके अंदर भी एक ही शरीर में 2 अलग-अलग आत्माएं रहती हैं। यहीं पर यह पूरी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ, तब तक के लिए